गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्यंजन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले कक्षाओं में मैंने आपको व्यंजन और उसके प्रकार के बारे में कुछ बताया था, स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था। आज अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बारे में बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंत मीन्स होता है बीच में। जो व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य आता है, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के मध्य आता है, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन अंत मीन्स होता है मध्य में। तो जो वर्ण स्वरों और व्यंजनों के मध्य आता है, स्वरों और व्यंजनों के मध्य आता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये चार तरह के होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन ऊष्म जैसे कि नाम से ही चलता है, गर्म। जिन वर्णों को बोलने से मुख से टकरा कर ऊष्मा पैदा होती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। जिन वर्णों को बोलने में मुंह में घर्षण के द्वारा, मुंह में घर्षण से ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। स, मूर्धांश स, दंत स, हाँ, ये अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है। इसके अलावा मैं आपको अयोगवा और संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पढ़ाएंगे। अयोगवा, अयोगवा क्या है? वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, इन्हें सिर्फ चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है।
वे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, उसे अयोगवाह कहते हैं। इन्हें चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अंग, अ। चौथा है संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो दो या दो के अधिक व्यंजन से मिलकर बनता है, वे वर्ण जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त्र, ज्ञ, स्र आदि। इनमें त्र, त और र दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक चीज इसमें देखा जाता है कि संयुक्त व्यंजन का प्रथम व्यंजन स्वर रहित होता है, परंतु दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। प्रथम व्यंजन में स्वर नहीं रहता है, जबकि दूसरा व्यंजन में स्वर होता है। तो बच्चों, इसको अब फाइल में उतारेंगे। मैं कुछ असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, इसे फाइल में लिखकर रखेंगे। पहला, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? दूसरा, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? चौथा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इन्हें अच्छी तरह से फाइल में लिखकर तैयार करेंगे। अगली कक्षाओं में मैं आपको वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, वर्णमाला आदि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।